हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास शिवरानी की ओर से राम राम। फिलहाल खड़े हम बारडा के क्रांतिकारी चौक के ऊपर, और क्रांतिकारी चौक के ऊपर रात में एक घटना घटी। वो एक शायर मार के गया है, काम करने की जरूरत नहीं, चोरी करके खा लेंगे। जब मैनेजमेंट इतनी सुथरी है तो सीसीटीवी कैमरा में क्यों करता जाएंगे भाई? ये चोर का शब्द है, और चोर ने चोरी भी कित करी है, जो एक सुरक्षा व्यवस्था के मुंह के ऊपर तमाचा मारने वाला काम करके सही जो मेन गढ़ है, जो मेन चौक है, उसके ऊपर सरेआम उसने चोरी करके जो उरे की सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर एक सुतरासा मुंह पे तमाचा मार के गया है। और यह छोटी चोरी मत मानियो भाई, आज तो इस दुकानदार का गल्ला पाटा है, लेकिन आने वाले समय में जो बड़ी चोरी होंगे ना उसका कारण भी यो ही बनेगा। जो ईब चोरा ने शुरुआत करी है या सिर्फ न्यू बताई है कि सर्दी का माहौल आ गया है और हमारा हौसला बुलंद हो गया है, तो शुरुआत में जो एक डेमो दिया है और आगे कौन से काम वो अंजाम देगा उसके बारे में भी इन लोगों से बात करें कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि एक दुकानदार अपना जो 15-20 हज़ार रुपये सरकार से कर्जा लेके एक छोटी सी दुकान चला है जिससे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, उसके घर में अगर चोरी हो रही, उसकी दुकान में चोरी हो रही है तो उसके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी कि सुबह वो अपनी दुकान ना आके संभाला है कि उसका गला साफ पावा, हर दुकान में कुछ नहीं पावा है, तो उस दुकानदार के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी। हालांकि ये दुकानदार जो सुरक्षा ले रहा है वह फ्री फोकट में नहीं ले रहा भाई, वह उसका 150 रुपया महीने का दी है, और वह 150 रुपया दे के चैन की नींद सोए है कि भाई मैंने अपनी दुकान के खातर सुरक्षा गार्ड लगा रखा है। तो जो दुकानदार है उन भैया तो भी बात करांगा कि भाई वो उनने 150 रुपया जो प्रति माह है एक सुरक्षा व्यवस्था के खातर दे हैं, वो अपनी दुकान ने कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, उनसे भी बात करांगे एक भाई। उरे जो चोर ने चोरी करी और गले में कुछ नहीं पाया तो उसका जो जरूरी कागजात था उनके आग लगा के गया है वो। और मैं एक बार दिखाऊंगा कैमरामैन तक, ये जो गला है इसका मैं अगर जो पैसा नहीं पाया तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था, वो जो कुछ कागजी कार्रवाई थी उनने फूक के गया है वो, और ये बता के गया है कि भाई यो मेरा सबूत है कि मैं तेरे कन आया था और तेरी दुकान में से मैं जो कुछ लेके गया हूँ वो ले गया हूँ, और जो कुछ नहीं मिला तो उसके बाद में उसके माचिस लगा के गया है। तो चलो आम जो दुकानदार है उनसे बात करांगा कि वो अपनी दुकान ने कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये वो दुकानदार है जिसकी दुकान के अंदर यह चोरी हुई है। भाई राम राम। राम राम जी राम। आपका नाम क्या भाई साहब? भागीरथ जी। भागीरथ है? हाँ जी। भाई साहब जो आप प्रति माह कितना रुपया दो इसका सुरक्षा का? 150 रुपया जी। 150 रुपया? हाँ 150 रुपया दे के आप अपना आपने कितना सुरक्षित महसूस करो हो? सुरक्षित तो देख लो आप। वो तो देख लिया भाई। हाँ। कितना सुरक्षित हो आप? हाँ भाई सबसे बड़ा तमाचा तो ये इस बात का है कि जो अगर भाई जो मेन चौक की दुकान अगर सुरक्षित नहीं है तो जो गलिया में जो दुकान है साइडा का में वह कितनी सुरक्षित होंगी, वो चीज़ इसने बता दी। और सबसे बड़ी बात जो पुलिस का जो बूथ है उसके कति अड़की जो या चोरी करी है, और उसने बता दी कि भाई उनका हौसला कितना बुलंद है। तो ये जो पूरे दुकानदार हैं, आम दुकानदार, उनसे बात करांगा कि वह अपने कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे बड़े भाई संदीप जो BDC चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो भाई से बात करांगा, और ये हालांकि एक दुकानदार भी हैं तो उनसे बात करांगे आपने कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई साहब। संदीप भाई आपने जो ये 150 रुपया दो हो मंथली कि भाई हमारी सुरक्षा खातर जो गार्ड लगाया जा, तो उन गार्ड तो आपने कितनी सुरक्षा मिला है, कितनी चैन की नींद सो हो, ये आज के हालात में देख के? ऐसा है कि आज सुबह सभी व्यापारी भाइयों ने बताया कि आज ऐसे घटना होगी चोरी की, तो सुबह जब दुकान में आए तो पता चला इस बात का, व्यापारी भाइयों ने बताया और हम यहाँ पर आए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होंगी तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी होंगी। भाई छोटी घटना से बड़ी घटना होती को देर नहीं लगती। आज एक दुकानदार के पास चलो खोखा है, इसके अंदर 20-50 हज़ार का माल है, एक दुकानदार के पास करोड़ों रुपए का माल भी है, लाखों रुपए का माल भी है। उसके अंदर भी 20-30 हज़ार रुपए क्यों मानो भाई साहब? जो आदमी एक 20-30 हज़ार रुपए सरकार से लोन लेके अपना उसके नाम का तो करोड़ों का होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके 20-30 हज़ार का माल है, किसी के लाखों का माल भी है, वो लाखों रुपए भी ले जाएंगे ऐसे, तो उनके हौसले बुलंद होंगे। बिल्कुल। आज मार्केट में आके पता चला कि व्यापारी भाइयों ने बताया कि यहाँ पर एक छोटी बात और है कि मैं बताया कि यहाँ पर रात को चौकीदार एक ही रहता है जी। भी एक चौकीदार क्या क्या करेगा? 1500 दुकानें हैं वैसे देखे तो, लगभग 1500 के समथिंग दुकान है, और एक चौकीदार अगर मेन चौक की दुकान सुरक्षित नहीं है तो गलिया में जो दुकान है वो किस तरह सुरक्षित होंगी? ये बात आपकी सही है विकास भाई कि जो व्यापारी भाइयों ने बताया है कि रात को चौकीदार एक ही रहता है। यदि यहाँ पर चौकीदार होते तो उसने 1 या 2 घंटे में जो अंजाम दिया है वो चौकीदार उसको पूछते भाई तू कौन है, वो पुलिस को फोन करते, पुलिस भी गश्त करती। मतलब पुलिस की मानता हूँ कि 2 घंटे चोरी को अंजाम दिया है तो 2 घंटे पुलिस भी कहाँ थी? पुलिस भी सो रही थी, प्रशासन भी सो रहा था जी। तो पुलिस को भी हर 1 घंटे के अंदर अपनी गाड़ियाँ, अपनी जो बाइक है और कुछ है जो पुलिस प्रशासन को चौक पर घूमना चाहिए, जो राइडिंग है वो, हाँ राइडिंग है वो यहाँ पर घुमानी चाहिए अपनी, जिससे चोरों को पता चले कि हाँ पुलिस का भी मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है। हाँ वो खाली भी अगर गाड़ी घूमती है हाँ खाली उससे भी उनको डर रहता है कि आदमी पुलिस आ रही है। जी बिल्कुल ना जी।
जो ये भाई हैं एक और हैं जो दुकानदार हैं, उनसे भी बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आप पे जो घटना जो अंजाम दिया है, जो सुरक्षा के मुंह के ऊपर सरेआम तमाचा मारा गया है चोरा ने, भाई साहब तो ऐसे है, उसको क्या कहना 2 चाहोगे? महीने पहले तो थी गर्मी का माहौल, जी अब होगी सर्दी, सर्दी में पड़ने लगी धुंध। बिल्कुल जी, तो इसकी वजह से है ना, चौकीदार की जो व्यवस्था है ना बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल 1-2 व्यवस्था बढ़े, 5 रोड है, यानी कि मतलब अभी एक चौकीदार इतना लंबा राउंड ले, गर्मियों में तो काफ़ी फर्क होता है, वो जाए दूर तक। अब सर्दियों में तो मतलब धुंध में दिखाई भी ना देते ना एक दूसरे ने। 5 रोड लागे, लगभग 5 तो होना चाहिए। 5 होना चाहिए, मतलब इनकी जो गिनती है कम रही। जी हाँ, रात को यूँ करेंगे एक ही था, जी जी। तो मतलब प्रधान जी की नोटिस में होना चाहिए, कितने छुट्टी पे कितने गए बता के जाना चाहिए। नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो मेन चौक से लगभग 1-1 किलोमीटर चौक चारों तरफ ये फैला हुआ हाँ जी, है हाँ जी। बाजार, हाँ। तो एक गार्ड से तो काम कौन चला? हाँ, मतलब जैसे अप डाउन हो, नहीं तो 5 तो कम से कम हो जी, एक इधर जाए एक उधर जाए, तो 5 तो कम से कम होने चाहिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है ना, जो सर्दी का माहौल है, इसमें चोरा का हौसला बुलंद हो रहा है, क्योंकि आम आदमी बाहर निकल कौन पावे और कोई नहीं दिखा तो वो अपने धुंध में चोरी फर्क अंजाम पड़ता दे रहे है, धुंध में फर्क पड़ता है जिस बात का, जी। धुंध बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी। एक और भाई साहब हैं, इनसे भी बात कराएं। भाई साहब राम राम। राम राम। आपका शुभ नाम जी? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, आपने केला गए जो कितनी सुरक्षा हो रही है फिलहाल में आपकी, ये जो काल की घटना में अंजाम दिया है इसने देख के? है शिरा है तो सुरक्षा थोड़ी है जी। जी ये दुकानदार का कलेक्शन बताऊं 850 दुकान ना दी है, हाँ। तो वैसे देखा तो उन्हें मान ले कम से 850 कम नहीं भाई साहब, अगर छोटी मोटी अगर खोखा वगैरह करके तो लगभग 1500 के समथिंग दुकान है। वैसे तो 1700-1800 दुकान थी 1700 रामकिशन के टाइम पर, जी तो उनका हिसाब से कलेक्शन हो तो न्यू मान लो जिस तरह 2 लाख रुपया का लगभग तो होता होगा जी। तो सुबह का जो ये कर्मचारी हैं जो करें ये 5-7 होगा, तो हाँ हिसाब तो न्यू मान ले प्रधान जी ने देखनी चाहिए भाई, ना दी हैं तो और भी इकट्ठा करके व्यापार जो व्यापारी हैं सारे इकट्ठे हो गए भाई, वो दे कौन एक वो करे, तो ये नहीं, अगर चौकीदार पैसा को कम, बताना चाहिए। पैसा नहीं दे रहा है, पैसा कम पड़े हैं तो पैसा और बढ़ा दो, लेकिन सुरक्षा तो दो बदले में उसके। तो भाई पैसा गवर्नमेंट लेके है सुरक्षा वह तो भी इकट्ठा हो कि समाधान तो जब सारा मतलब इकट्ठा हो कि जो वो जी। तो कम से कम 5 या 6 चौकीदार तो होना चाहिए हर रोड भाई हर रोड पर एक चौकीदार तो होना चाहिए कम से कम। भाई अगर मेन चौक की दुकान सुरक्षित नहीं है तो जो गलियान दुकान है वो सुरक्षित किस तरह होंगी? और प्रधान जी ने भी न्यू मान ले भाई रात में राउंड मारना चाहिए कार पर, जी उससे बिल्कुल। बहुत फर्क रहेगा। मैं एक बार कैमरा मैन ने दिखाऊंगा कि जिस तरह ये दुकान है, लाइन बनाई है उसने कि एक तो यह दुकान है, एक बार कैमरा मैन इसने दिखाइए भाई, एक तो यह दुकान है मेन चौक के ऊपर और दूसरी साइड में इसका अपोजिट में दूसरी दुकान है, वह भी मेन चौक की है। जब तक कैमरा का हमें सब कुछ क्लियर दिखने लग रहा है। ये दुकानदार है, इनसे भी बात कराएंगे। भाई साहब राम राम। भाई साहब क्या नाम भाई साहब? रमेश सवाई। रमेश भाई, क्या लगा आपने कितने की व्यवस्था चालू? अरे भाई सुल्फेडी ही अच्छा 5-7 के और बहन लेटरिंगन भी खराब करी थी और सुल्फो पी बपड़ा गरीब आदमी ने दुकान पाट ली, आगे की में कौन बच रहे हो भाई? और आगे लगा दी। एक गरीब आदमी 20-30 हजार रुपया अगर सरकार हाँ। से किसी भाई का लेके अपना गुजर बसर करे हाँ। है तो उसके खातिर तो यार 100 रुपया की चोट नहीं भाई, ये तो लाखा ही लागी है तो उसका तो। ये सुल्फो पियो भाई, अन्य दुकान पाटे इनको वो देखे को नहीं, जी। इनको ऊपर कार्रवाई करी जाए तगड़ी जी बिल्कुल। और भाई का 2000 रुपया एक भाई को खो पाटे उसका भाई बिल्कुल बिल्कुल इनका क्या रुपया नुकसान हो रहा है भैया, दुआ जाए भाई इनका जितना भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करनी चाहिए भाई। भरपाई करो चाहे बाजार करो चाहे प्रदान करो चाहे उगाई करके किस तरह करवाओ भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अलग ये भी ध्यान रखा ना, सुल्फेडी आ रहे हैं भाई, अनको ढूंढवा की अनको थाने में दिवाओ। नहीं वो तो देखो जो बाजार में जो है अपना दुकानदार भाई है, अगर इन न्यू ब्यूरो है कि ये सुल्फेडी आदमी है, ये कर सके अंजाम दे सके है, तो अपना भी फर्ज बना है कि अभी हाँ, पुलिस प्रशासन इस बात की इन्फॉर्मेशन दे कि सीटी जी कैमरे मारे भाई साहब, सीटी कैमरे मारे। नहीं तो अपना भी फर्ज बना है कि आप पुलिस प्रशासन करने फोन करके बताओ कि ये एक आदमी है लावारिस हालत में हाल में है, लावारिस भाई जिसके ऊपर शक लगा है, उसने बताओ। गले से दिन दाड़े चैन तोड़ ली थी लेडीज की, बिल्कुल ये काम ये करे हैं और भाई दुकानदार तो करे कोई सारा गरीब आदमी आके आपको दुकान संभाले हैं भाई। आपने बेरो देखा है। जाए ये तो नजदीक की दुकानदार है, लेकिन इस कस्बे के अंदर जो दूर दूर से 15-15 20-20 किलोमीटर दूर से जो दुकानदार आके दुकानदारी करे हैं, वह अपने कितना सुरक्षित महसूस करेगा घर में जाके, क्योंकि उसके दिमाग में आज वाली घटना ने देख की यह रहेगी कि शायद कहीं तेरी दुकान सुरक्षित पावेगी कि नहीं पावेगी। पूरी रात उसकी सोचा विचारी का मैं निकल जा है। एक ही रात में 2 चोरी, सुरक्षा व्यवस्था के मुंह के ऊपर तमाचा मार के गया चोर, ये बता के गया है कि भाई हम फद्दू नहीं, हाँ चाहिए तो हम कितनी सुरक्षा लगा लियो, हम अपनी चोरी करांगा। जो ही सर्दी का माहौल आया है, चोरा का हौसला है वो बुलंद हो जाए। या वह दूसरी दुकान है जड़े एक ही रात में दूसरी जगह उन्हें चोरा ने चोरी करी है, तो उरे का जो व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात करांगा कि भाई सुरक्षा व्यवस्था में कितनी कमी रहेगी। और ये वो जो छोटा सा बालक है जिसके मुँह के ऊपर आज पापड़ी आ रही है, उसका कारण ये है कि रात ने इसकी दुकान में चोरी हुई है। तो भाई राम राम। राम राम तस्कन। क्या नाम भाई? किशन कुमार। कृष्ण कुमार भाई, कितनी सुरक्षा व्यवस्था, कितनी सुरक्षा महसूस कर रहा हो अपना आपने?
सुरक्षा तो अब कुछ भी को नहीं, ऐसे रहा तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शाम ने मैं दुकान बढ़ा के गया था और 4 के करीब, सुबह 4 बजे के करीब मेरे चौकीदार घर पर आया। फिर उसने मेरे को क्या सूचना दी, भाई तेरी दुकान पट गई है। फिर मैं घर का बिना बताए दुकान पर पूछा और आगे डाके देखा सामान बिखरा हुआ था नीचे, गल्ला गुल्ला और सब कुछ। तो इसमें गल्ला में जितना पैसा था वह ले गया, और जो सामान था कुछ बीड़ी सिगरेट कुछ, पूरा अंदाजा नहीं लगा सकता भाई कितना क्या कुछ गया सामान। अच्छा। इसके बाद में मेरे पास ये सेठ जी राम राम नमस्कार जी। के व्यवस्था मान रहा अपना पूरा व्यवस्था कुछ भी कौन जी गल न मारा भी मेडिकल स्टोर पट्टा था। अच्छा। कुछ नहीं मिला और ना कोई पकड़ा गया। तो कोई खाना वाली चीज भी कौन थी वो केकर था भाई आड़े तो पाड़न थी, मतलब से लोग हाँ कोई चीज हो से ना हो। बिल्कुल। ये जो दुकानदार भाई बता रहे हैं कि है भाई यो बताओ जी किस तरह के 1-2 रुपया इकट्ठा करके कमाओ है ये भाई। एक बात बताओ, अमीर आदमी की दुकान में लाखों का नुकसान है, इस गरीब आदमी का 100 रुपया भी लाख के बराबर है, इसका 100 भी लाख के बराबर है जी। बिल्कुल। ये मेरे साथ और भी भाई हैं जो दुकानदार भाई हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कितनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था मान रहा भाई? सुरक्षा व्यवस्था ही फिलहाल तो है हिसाब में देखे कि मैं कौन मान रहा। अच्छा। और कोई दिक्कत है तो भाई दुकानदार आज मिलकर परेशानी को समाधान भाई वो तो देखो, जो अगर कोई परेशानी है न तो जो इसका प्रधान है जो कमेटी का उसने और दुकानदार है बीच में भाई अगर पैसा कम पड़े हैं तो और पैसा भाई बढ़ा के है ना भाई, जितना गार्डा की जरूरत है भाई। मेन चीज़ देखी जाए तो बारडे में 5 रोड लागे है, 1 गार्ड है, तो वो कौन से रोड को वो कर लेगा। और सबसे बड़ा तमाचा तो ये है कि जो मेन चौक की दुकान थी वो पाड़ की उसने चोर ने यह बताई है कि ये तो ट्रेलर है, जब गलिया में बढ़ूंगा तो क्या करूँ भाई, ट्रेलर दिखा के गया है। वो मेन चौक की दुकान पाड़ दी उसने कैमरा के सामने। आप जो अपना 150 रुपया दे के जो रात के में सुरक्षा के खातिर जो दिया जा है, हाँ, तो उस 150 रुपया दे के आप अपनी दुकान में कितना सुरक्षित महसूस? देखो यहाँ पे जो पैसे लेते हैं सभी दुकानदारों से, ये पैसे ले रहे हैं तो इसी बात के पैसे ले रहे हैं कि यहाँ की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है वो अच्छे से कर पाएँ। हम ये पैसे दे करके हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमें अब वहाँ पे संभालने वाला है कोई, घर पे हम जाके आराम से रह सकते हैं। लेकिन हमें आगे सुबह पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। इसके अंदर प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, और जो कमेटी भी है यहाँ की उन्होंने भी बिल्कुल टाइट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो ऐसे ही काम होता रहा तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। तो बहुत एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि दुकान पाट गई या फिर चोरी होगी, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं यहाँ की कमेटी से भी और यहाँ के स्टाफ से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले में थोड़ा एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र भाई आपका। हमारे साथ सुनील ठेकेदार भाई साहब हैं, उनसे बात करांगा कि वो भाई इसने बाजार के में अपना आपने जो दुकानदार हैं उनकी सुरक्षा बारे में क्या बताऊंगा। भाई साहब क्या कहना चाहो इसके बारे में? एक तो भाई साहब प्रशासन ने पूरे चौक पर गाड़ी लगानी चाहिए जो सारी रात घूमती रहे। इससे दुकानदार भैया ने सहयोग मिले। भाई चोरा के विमन में कितने डर रहेगा कि भाई पुलिस प्रशासन का खौफ रहना बहुत जरूरी है चोरों को। इस कारण से दुकानदार सेफ रहेंगे, नहीं तो कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि गार्ड भी बहुत कम है, जो गार्ड कम है, गार्डों की किल्लत है। दुकानदारों के सहयोग से गार्ड लगाना चाहिए, प्रधान के सहयोग से गार्ड लगाना चाहिए, उनको कहना चाहिए। वो तो प्रधान है और जो दुकानदार भाई हो बैठ के डिस्कस करेंगे आगे, उसके बाद में भाई कितना गार्ड की जरूरत है उसके हिसाब से गार्ड लगाना चाहिए। दुकानदार भाई इकट्ठा होगी ना प्रधान हाथ बातचीत करके ना इसको हल करना चाहिए। भाई हमें कोशिश करांगा प्रधानता भी बात करने की कि भाई उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कित चूक हुई है और कित उनसे गलती हुई है, और आगे के बारे में भी पूछांगा कि भाई वो उसके बारे में कितनी सुरक्षा देना चाहे हैं। तो दुकानदार भाई भी और जो ये प्रधान है वो बैठ के इसके बारे में डिस्कस करो कि भाई हमने कितना सुरक्षा मतलब गार्ड चाहिए, उनके हिसाब से गार्ड लगाया जा और उन गार्डा की के ड्यूटी रही जा वो भी संभालना चाहिए। और उसके साथ में भी जो गार्ड लगाया जा तो उनके ऊपर भी एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो रात बेरात आके उन्हें संभाले कि वो सोए हैं कि अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो एक बार प्रधानता भी हम बात करने की कोशिश करांगा। बारडा व्यापार मंडल के ये जो युवा प्रधान है हमारे साथ संदीपुर सिंटी बारडा भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछेंगे कि भाई जो रात को संदीप भाई जो घटना घटी है चोरी की, उसने लेके आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी? रात को चोरी की घटना घटी है जी। सुबह 4 बजे मेरे पास दुकानदार का फ़ोन आया जी, जिसके पास चौकीदार भी खड़ा हुआ था। हाँ। कि मेरी ऐसे एक दुकान में चोरी होगी जी। मैं वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने देखा हाँ दुकान में तो चोरी हुई है। हाँ। ऑन द स्पॉट मैंने बारडा पुलिस को फ़ोन किया जी। थोड़ी देर में बारडा पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। मौका मुआयना किया जी। लगभग 4:30 बजे। हाँ। और फिर जो मेन चौक पर जो कैमरे लगे हुए हैं, हाँ। उन कैमरों में हमने सुबह जिस दुकान में कैमरे लगे हैं वो सुबह 6 बजे हमने कैमरे चेक किए कि ये क्या क्या घटना हुई है।
तो हमने वो घटना देखी और घटना देखने के बाद हमने देखा कि चोर तो यहीं आसपास हैं कि फिर हमने पुलिस प्रशासन से मिलके उन चोरों को पकड़वाया है। ऑन द स्पॉट मतलब हाथों हाथ पकड़वा दिया आपने ऑन द तो। स्पॉट हमने चोरों को पकड़वा दिया। चलो ये तो सही है कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम करा और पुलिस प्रशासन ने भी सराहनीय काम करा है कि मात्र चोरी के 4 घंटा के बाद में ही चोरों ने दबोच लाया। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा भी, जैसे कि सर्दी का माहौल है और धुंध ज़्यादा हो रही है, तो इस पर्पज़ ने लेके आप मतलब क्या सुरक्षा देना चाहोगा अपने दुकानदारों ने कि जो अपना घर में जाके आराम की नींद सो सकें? सर्दी का माहौल है, जैसे तैसे देखें कि बाज़ार एक बार मैं फिर इकट्ठा करना चाहूँगा जी। बाज़ार को इकट्ठा करके फिर इस बारे में मैं विचार विमर्श करूँगा कि चौकीदार बढ़ाए जाएं, और चौकीदार अगर बढ़ाए जाएंगे तो कुछ ना कुछ दुकानदारों से पैसे भी बढ़ाए जाएंगे, उनका जो सहयोग है वो भी बढ़ाया जाएगा। और क्योंकि अब जो चौकीदार हैं और जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जितना बाज़ार से कलेक्शन आता है उससे काम चलता है। अगर चौकीदार बढ़ाने पड़ेंगे तो कलेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा।